राजकुमारी सीता का ब्याह करके महाराज ने उसे और उसके पति को अपना राज दे दिया और गीता उसके ससुराल चली गई। सीता अभी भी पहले की तरह गौरी गाय का बहुत ध्यान रखती थी। शादी के कई साल होने के बाद भी जब सीता को कोई संतान नहीं थी तो वो बहुत व्याकुल हो जाती थी। एक दिन वो सुबह गौरी गाय को खाना खिलाने ले गई तो क्या बात है सीता, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ गौरी माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन और सीता लंबी सांस लेकर उदास होकर गौरी माँ के पास बैठ गई। लेकिन क्या, कुछ तो बोलो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। माँ, आप तो जानती हैं मेरे शादी के इतने साल बीत गए लेकिन अब तक मुझे कोई संतान नहीं है। बस यही चिंता मुझे दिन रात खाई जाती है। चिंता मत करो सीता, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बस तुम उस पर अपना विश्वास बनाए रखना। मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, ऐसा मैं कभी नहीं कहती। अरे एक लड़की भी मुझे भगवान दे दे तो मैं उनसे और कुछ नहीं मांगूंगी। भरोसा रख बेटी, ईश्वर ने तेरे भाग्य में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। सीता गौरी गाय को प्रणाम करने चली जाती है। सीता के राज्य से बहुत दूर एक छोटे से गांव में नलिनी इसके पति और एक बेटी के साथ रहती थी। वो गर्भवती थी। एक दिन भगवान ने हमें एक बेटी तो दी है, इस बार हमें एक बेटा हो जाए तो अच्छा हो। बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं। खबरदार, बेटी का नाम भी लिया तो ये एक बोझ हमारे पर है, वो ही काफी है। अब और मुझे बोझ नहीं चाहिए। तुम बेटियों को बोझ क्यों समझती हो? बोझ नहीं तो और क्या, जिंदगी भर पाल पोष के बड़ा करो और बड़े होके चली जाती है अपने पति के घर। तुम भी तो तुम्हारे पिता की बेटी ही हो, तो क्या तुम उन पर बोझ हो? ये बात मुझे नहीं, मेरे पिताजी को पूछो। तुमसे तो कोई बात करना ही गुनाह है। ऐसा बोलकर नालिनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद नालिनी जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। जब उसको ये पता चलता है हाय रे मेरी किस्मत, मुझे तो एक भी लड़की नहीं चाहिए थी और भगवान ने मुझे दो दे दी। मैं क्या करूं अब? नालिनी का पति अपनी दोनों बेटियों को गोदी में लिए हुए, अरे कमनसीब, क्यों रो रही हो? ये देखो कितनी सुंदर लक्ष्मी जैसी दो बेटियां भगवान ने हमें दी है। ऐसी सुंदर बेटियां सबके भाग्य में नहीं होती, एक बार उसे देख तो लो। नहीं देखना मुझे ये दोनों मनहूस लड़कियों को, जिन्होंने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। देखना ये बेटियां ही एक दिन हमारा भाग्य बनकर आएंगी। तो तुम ही रखो तुम्हारी ये दोनों बेटियों को। प्यार तो ऐसे लुटा रहे हैं जैसे दोनों कोई राजकुमारी हो। मेरे लिए तो ये मेरी राजकुमारियां ही हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों बेटियों के गले में चांदी का लॉकेट पहनाता है। नलिनी को तो दोनों बेटियां बेजरूप लगती हैं। एक दिन रात को जब नलिनी का पति सो गया था तो वो चुपचाप अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। उसने दोनों बेटियों को अलग अलग जंगल में छोड़ दिया ताकि किसी को पता ना चले कि ये दोनों जुड़वा हैं और उसकी चोरी पकड़ी जाए, और वापस घर आकर चुपचाप सो गई। वहां महल में गौरी गाय, मुझसे सीता का ये दुख नहीं देखा जाता, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है, मैं वहाँ सीता के लिए भगवान से प्रार्थना करके आती हूँ, शायद भगवान मेरी सुन ले। उसने देखा कि वहाँ कोई पहरेदार नहीं था तो वो किसी को बिना बताए मंदिर की ओर चल पड़ी। उसने मंदिर जाकर भगवान से सीता के लिए प्रार्थना की। फिर वो सोचते सोचते कब जंगल की ओर चली गई, उसको पता भी नहीं चला।
अचानक से उसने कोई छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनी। अरे, ये मैं सोचते सोचते कब जंगल में आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। और इस जंगल में बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? गौरी गाय उस बच्चे के रोने की दिशा में आगे बढ़ी तो देखा वहाँ एक नवजात शिशु को किसी ने छोड़ दिया था। अरे, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है जो अपने नवजात शिशु को इस निर्जन वन में छोड़कर चला जाए? ये तो कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है। गौरी गाय ने चिल्ला के आसपास पूछा कि ये बच्चा किसका है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लगता है ये ईश्वर का ही कोई संकेत है। आज मैंने सीता के लिए मंदिर में प्रार्थना की थी तो शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं इस बच्ची को अपने साथ महल में लेकर जाती हूँ। गौरी गाय उस बच्ची को लेकर महल में गई और उसे वहां जाकर सीता को आवाज लगाई। सीता, सीता बेटी, जल्दी बाहर आओ, ये देखो कौन आया है। सीता दौड़ के बाहर आई। क्या हुआ गौरी माँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? ये देखो बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। फिर उसने सीता को सारी बात बताई। ये सुनकर, तो क्या ये बेटी अब हमारी है? तुम ऐसा करो, अपने सिपाहियों को गांव में भेजकर पता करो कि कहीं कोई बच्चा गुम हुआ है, लेकिन ध्यान रखना किसी को बताना मत कि हमें कोई बच्चा मिला है। सीता ने पूरे गांव में सिपाहियों को भेजकर पता लगाया, लेकिन पूरे गांव में किसी का भी बच्चा गुम नहीं हुआ था। ये सुनकर, माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह ही बड़ा करूंगी। याद है, बरसों पहले मेरे पिताजी को भी मैं इस तरह से मिली थी और उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी की तरह पालन किया। हाँ, मुझे सब याद है। मेरे पिताजी ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं उनकी पुत्री नहीं हूँ। मैं भी इस बच्ची को माँ का प्यार दूंगी। मैं उसका नाम अंजू रखती हूँ क्योंकि ये अब मेरे दिल में बस गई है। ऐसा कहकर सीता अंजू को अपने महल में लेकर जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी और सीता को संतान का सुख। वहाँ जंगल में नालिनी ने अपनी दूसरी बेटी छोड़ी थी। उस जगह पर एक आदमी घूमता हुआ पहुँचा। उसने देखा, और इस बच्ची को यहाँ किसने छोड़ा है? फिर वो आदमी आसपास देखता है और जब कोई नहीं मिलता है तो वो उस बच्ची को अपने साथ घर ले जाता है। जब रात हुए तो अचानक से वो आदमी राक्षस के रूप में आ जाता है। दरअसल वो एक बहरूपिया राक्षस था जो जब चाहे मानव का रूप धारण कर सकता था। वो उस बच्ची को अपने घर ले गया और सोचने लगा, ये बच्ची बहुत सुंदर है और ये मेरे बहुत काम आ सकती है, इसीलिए मैं इसको मारूंगा नहीं। मैं उसका नाम मंजू रखता हूँ। फिर वो राक्षस मंजू को अच्छे से रखने लगा। मंजू को पता नहीं था कि वो एक राक्षस के साथ रह रही है, क्योंकि वो कभी भी राक्षस रूप में मंजू के सामने नहीं आया था। देखते ही देखते अंजू और मंजू बड़ी हो गई। अंजू सीता के महल में रह रही थी, जबकि मंजू एक बहरूपी राक्षस के यहाँ रह रही थी। दोनों की परवरिश एकदम से अलग थी। अंजू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसको गौरी गाय से बहुत लगाव था। वो हर रोज गौरी गाय को खाना खिलाने जाती थी। एक दिन, गौरी माँ, देखो, मैं आपके लिए आपका मनपसंद लड्डू लेकर आई हूँ। कितनी बार बोला तुझे, मैं तेरी माँ नहीं नानी हूँ। तो मुझे नानी कहा कर, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आप मुझे माँ जितनी ही प्यारी हो, इसलिए मैं आपको नानी माँ कहूँगी। अब खुश? खुश पुत्री, तू भी अपनी माँ की तरह मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, बस तेरी शादी देख लूं और मेरी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, आप तो मेरी प्यारी नानी माँ हो। आप तो अभी भी जवान ही दिखती हो, आप कभी भी बूढ़ी नहीं हो सकती। तो फिर उस राजकुमार के बारे में क्या सोचा? मुझे उस राजकुमार से शादी नहीं करनी। और अंजू उदास होके वहाँ से चली गई। ये राजकुमार की बात निकलते ही उदास हो जाती है। जरूर इसके मन में कुछ चल रहा है। कहीं अंजू को कोई और लड़का तो पसंद नहीं है। अंजू अभी ब्याह करने के योग्य हो गई थी। उसके लिए पड़ोस के राज्य का राजकुमार का रिश्ता आया था।
सीता और उसके पति को वो राजकुमार पसंद था, लेकिन अंजू को उससे ब्याह नहीं करना था। उसको उसके राज्य के मुखिया का बेटा पारस पसंद था। पारस बहुत ही गुणवान, संस्कारी और सारी विद्याओं में पारंगत उच्च कुल का सुंदर नौजवान था। एक दिन अंजू उससे मिलने मंदिर के पास गई। सुना है तुम्हारे लिए पड़ोस के राजकुमार के रिश्ते की बात आई है? हाँ, तुमने सही सुना है। तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? कभी नहीं। मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। तुम मुझ पे भरोसा रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी मुझसे करने को राजी नहीं हुए तो? मैं मेरी माता को समझाऊंगी। अगर वो नहीं मानी तो मैं अपनी गौरी माँ से बात मनवाऊंगी। वो उनकी बात का कभी इनकार नहीं करेंगी। जैसा तुम ठीक समझो। चलो, मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई। सब मेरा राह देख रहे होंगे। फिर कब मिलने आओगी? मैं तुम्हें संदेश भिजवाऊंगी, चिंता मत करना, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। पारस को अंजू पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी कोई डर उसको मन ही मन सता रहा था। उस दिन जब अंजू पारस को मिलकर महल की ओर जा रही थी, तब उस राक्षस मानव रूप में वहाँ से जा रहा था। तब उसने अंजू को देखा तो वो चौंक गया। अरे, ये लड़की तो हूबहू मंजू जैसी दिखती है, और उसके पहनावे से तो ये कोई अच्छे घराने की दिखती है। पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन है। फिर वो राक्षस ने अंजू का पीछा करके देखा तो अंजू महल के अंदर जा रही थी। अच्छा, तो ये कोई राजकुमारी लगती है। मुझे उसके बारे में पता करना पड़ेगा। फिर राक्षस ने अंजू के बारे में सब पता लगवाया। उसे पता चला कि ये यहाँ की राजकुमारी है और उसके लिए पड़ोस के राज्य का रिश्ता आया है। उसने महल के एक सिपाही का रूप लेकर महल में जाकर सब जानकारी ले ली। दरअसल ये राक्षस वही राक्षस का बेटा था जिसको महारानी सीता ने मारा था। वो अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए तड़पता था। जैसे ही उसको पता चला कि अंजू सीता की बेटी है, वो अपने पिता का बदला लेने के लिए बेचैन हो गया। फिर वो अपने घर की ओर चला। वो पूरे रास्ते में सोचते हुए घर पहुंचा। ये बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। राक्षस ने मन ही मन योजना बना दी और उसने मंजू को उसकी योजना के बारे में बता दिया। ये सुनकर, तो क्या पिताजी, सच में मेरी शादी एक राजकुमार से होगी? हाँ बेटी, अगर तुम्हें राजकुमार से शादी करनी है तो ख्याल रहे तुमसे कोई भी गलती ना हो। मैं आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें कल रात को महल में लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए राजकुमारी का पोशाक लेकर आया हूँ, तुम वो पहन के तैयार रहना। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। फिर दूसरे दिन राक्षस अपनी योजना के मुताबिक अंजू को उठाकर ले आता है और उसकी जगह मंजू को राजमहल में छोड़कर आता है। किसी को भी महल में इस बारे में पता नहीं चलता। 2-3 दिन बाद सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब अंजू के रूप में आई मंजू को सीता ने पूछा, बेटी अंजू, अच्छा होता अगर तुम राजकुमार से शादी के लिए हाँ कह दो। हम सबकी यही मर्जी है और तुम्हारी भलाई इसी में है। ठीक है माँ, जैसा तुम सब बोलोगे मैं ऐसा करने के लिए राजी हूँ। सच में तुम अपनी मर्जी से हाँ कह रही हो बेटी? हाँ माँ, मुझे पता चल गया है कि आप लोग मेरे लिए जो भी सोचोगी वो अच्छे के लिए ही होगा। आप जब कहो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आज ही महाराज से कहकर संदेशा भिजवाती हूँ। सीता वहाँ से चली जाती है। फिर, अरे वाह, मैं तो रातों रात राजकुमारी बन गई और मेरी राजकुमार के साथ शादी होगी। फिर मैं उनकी रानी बन जाऊंगी। ये सब मेरे पिताजी की वजह से हुआ। धन्यवाद पिताजी, आपकी वजह से मुझे ये शादी ठाठ और मान सम्मान मिल रहा है। जब गौरी गाय को ये बात पता चली तो, ये कैसे हो सकता है? अंजू मुझसे बात किए बिना शादी के लिए कैसे मान गई? उस दिन तो वो शादी के नाम से उदास हो गई थी और 2-3 दिन से वो मुझे मिलने भी नहीं आई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक हफ्ते के बाद अंजू के रूप में आई मंजू का राजकुमार के साथ बड़ी धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। मंजू की शादी होते ही वो राक्षस मानव के रूप में महल में आ जाता है
और महल पे अपना कब्जा लेकर सीता और उसके पति को कैद खाने में डाल देता है। अंजू के रूप आई मंजू अपने ससुराल चली जाती है। अब राक्षस ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया था। सब लोग उससे त्राही त्राही हो गए थे। जब गौरी गाय को ये बात पता चलती है, वो बहुत दुखी हो जाती है। अब मेरा यहाँ कोई ध्यान नहीं रखता है। अंजू भी अपनी नानी माँ को भूल गई। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? फिर वो चुपके से सबकी नजर बचा के वहाँ से चली जाती है और वो चमत्कारी मंदिर के पास जाकर, हे भगवान, मेरी सीता, अंजू और पूरा परिवार की रक्षा करना और हमारे इस राज्य पर जो मुसीबत आई है उससे सबकी रक्षा करना। गौरी गाय मंदिर में प्रार्थना करके उस दिशा में चली जाती है जहाँ से बरसों पहले उसे अंजू मिली थी। तभी उसने देखा कि एक सुंदर सुंदर सा दिखने वाला नौजवान रोते हुए जंगल की ओर भाग रहा था। गौरी गाय भी उसके पीछे भागती है। कुछ देर उसके पीछे जाने के बाद वो चिल्लाती है, रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। वो नौजवान लड़का और कोई नहीं लेकिन पारस था, जिसे अंजू शादी करना चाहती थी। कौन हो बेटा और तुम रोते हुए कहाँ जा रहे हो? आप गौरी माँ हो ना? हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? मुझे अंजू ने आपके बारे में सब बताया है। लेकिन उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। फिर पारस अपने और अंजू के बारे में गौरी गाय को सब बताता है। अच्छा, तो अब पता चला कि जब मैं उससे शादी की बात करती थी तो वो उदास क्यों हो जाती थी। गौरी माँ, मैं अंजू के बिना नहीं जी सकता, इसीलिए मैं मरने के लिए यहाँ आया था। आपने मुझे क्यों रोका? देखो बेटा, ये तुम्हारी मरने की उम्र नहीं है और मुझे पक्का यकीन है कि महल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना अंजू कभी भी मुझसे मिले बिना शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती और बाद में भी वो मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं आई। तुम्हें पता है, महाराज और महारानी सीता को भी उस दुष्ट ने कैद में डाल दिया है। तो अब हम क्या करें? चलो कुछ पता लगाते हैं। फिर वो दोनों चलते चलते थोड़े आगे जाते हैं। तब वहाँ एक छोटा सा घर दिखता है जो झाड़ियों के पीछे छिपा हो, ऐसा लगता था। अरे, इस जंगल में घर, और जैसे झाड़ियों के पीछे छुपाया हो ऐसा लगता है। चलो वहाँ जाके देखते हैं। पारस और गौरी गाय वहाँ जाके देखते हैं तो अरे, यहाँ तो कोई रहता हो ऐसा लगता है। पारस ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो उसने जोरों से दरवाजे को धक्का दिया। धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। उसने अंदर जाकर देखा तो पारस की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि राजकुमारी अंजू को वहाँ एक पुरानी सी कुर्सी के साथ रस्सी से बांधा हुआ था। उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी। अंजू, अंजू, तुम ठीक तो हो? यहाँ तुम कैसे? किसने तुम्हें यहाँ बांधा? उसने जल्दी से उसे रस्सी से मुक्त किया और मुंह से पट्टी खोली। एक दुष्ट राक्षस ने मेरा ये हाल किया है। चलो पहले यहाँ से भाग जाते हैं, फिर मैं सब बताती हूँ। बाहर निकलते ही वो गौरी गाय को देखती है और उससे लिपटकर रोने लगती है। फिर वो तीनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। फिर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचते हैं। अंजू, अब मुझे सब बताओ। तुम्हारी तो राजकुमार के साथ शादी हो गई थी, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? शादी और मेरी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कैसे किसी से शादी कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें शादी का वचन जो दिया है। अरे, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस राजकुमार के साथ विदा होते हुए देखा था। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये दुष्ट राक्षस ने 2 हफ्ते से यहाँ कैद करके रखा है। वो मुझे 2 दिन में एक बार आकर खाना और पानी देकर कहीं चला जाता है। अगर तुम 2 हफ्ते से यहाँ हो तो वहाँ राजकुमार से शादी किसने की? वो हूबहू तुम्हारी जैसी ही दिखती थी। तभी मैं सोचूं कि मेरी अंजू मुझसे मिले बिना शादी करके कैसे चली गई। मुझे लगता है ये सब इस दुष्ट राक्षस की चाल है। उसने ही महाराज और महारानी सीता को कैद कर दिया होगा। क्या इसने मेरे माता पिता को कैद कर दिया है? और इतना ही नहीं, पूरे राज्य पर कब्जा भी कर लिया है और सब नगरजनों को बहुत परेशान भी करता है। इतने में एक पागल जैसी दिखने वाली औरत कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से जा रही थी। अब मुझे नहीं जीना, मैं पागल हूँ। मेरी 2 बेटियों को मार दिया, मुझे जीने का कोई हक नहीं। रुको, आप कौन हो और ऐसे क्यों बोल रही हैं?
पागल औरत जोरों से रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद मुझे मर जाने दो, मुझे ये बोझ लेकर नहीं जीना है। आप हमें बताओ क्या बात है, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। फिर वो पागल औरत बताती है कि कैसे उसने अपनी 2 बेटियों को जंगल में छोड़ दिया था। जब से मैंने अपनी दोनों बेटियों को छोड़ा है, तब से मेरा बुरा वक्त चल रहा है। मेरे पति उनकी सब सूझबूझ खो बैठे हैं। मेरी बड़ी बेटी बीमारी की वजह से मर गई। गांव में सब लोग मुझे दुत्कारते हैं। मेरे पति को कोई बच्चा कुचा खाना दे देते हैं, लेकिन मुझे कोई खाना नहीं देता है। मैं यहाँ वहाँ भटक के अपना गुजारा करती हूँ। क्या तुम बता सकती हो तुम्हारी बेटी को कहाँ रखा था? वो औरत ने बताया कि कैसे उसने अपनी दोनों बेटियों को अलग अलग दिशा में छोड़ा था। अब गौरी गाय को पता चल गया कि ये अंजू की माता है और उसकी आंखों से पानी भर गई। नानी माँ, आप क्यों रो रही हो? अब तो मैं आपके साथ हूँ। बेटा, ये औरत जो हमारे साथ खड़ी है वो और कोई नहीं, तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। नहीं, मैं नहीं मानती। और क्यों मानूं? जिसने हम बहनों को जन्म देते ही जंगल में छोड़ दिया मरने के लिए। बेटा, इसे माफ कर दे। इसको इसके कर्मों की सजा मिल गई है और इसे अपने किए पर पछतावा भी है। जाओ, अपनी माता के चरण स्पर्श करो। अंजू ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए और उसके छूने से जैसे वो पागल औरत को जैसे जान आ गई और वो मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। चाहो तो मुझे फांसी चढ़ा दो, बस एक बार मुझे माँ कहकर पुकारो। अंजू को भी ये सुनकर रोना आ गया और उसने अपनी माता को माँ पुकार के उसे गले लगा लिया। तभी वहाँ पेड़ पर बैठी एक चिड़िया बोली, अरे सब जल्दी से छुप जाओ, वो दुष्ट राक्षस इस तरफ ही आ रहा है, जल्दी भागो। सबने देखा तो एक चिड़िया पेड़ पर से सबको आवाज दे रही थी और सब उसको आश्चर्य से देख रहे थे। अरे मेरी तरफ मत देखो, जल्दी छुप जाओ सब। और सब लोग चिड़िया की बात सुनकर झाड़ियों के पीछे छुपकर देखने लगे। तभी वो राक्षस वहाँ से गुजरते हुए बोलने लगा, कहाँ भाग गई वो राजकुमारी? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझसे बचकर कहाँ जा सकती है वो? अगर वो सबके सामने आ गई तो मंजू का भेद खुल जाएगा और उसे घर से निकाल देंगे और मेरे बारे में भी सबको पता चल जाएगा कि मैं एक राक्षस हूँ। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। लगता है मुझे महल की ओर उसे ढूंढने जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो महल की ओर राजकुमारी अंजू को ढूंढने चला गया। तब आ जाओ सब, वो दुष्ट राक्षस यहाँ से दूर चला गया है। तुम कौन हो और तुमने हमें क्यों बचाया? तुम उस राक्षस को कैसे जानती हो? मैं इस दुष्ट राक्षस की पत्नी हूँ। वो मुझे अपने गांव से उठाकर लेकर आया था और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। मुझे उसके बुरे काम पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसको बुरे काम करने से रोकती थी। एक दिन वो मंजू को उठाकर लेकर आया तो मैंने उसे कहा कि तुम उस बच्ची को उसके घर छोड़ के आओ, तो वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुझे चिड़िया बना दिया। तो क्या आप पूरी जिंदगी चिड़िया ही बने रहेंगी? नहीं, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हाँ बताओ, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने जिस घर से राजकुमारी को छुड़ाया था, हमें उस जगह पर जाना पड़ेगा। फिर सब लोग उस जगह पर जाते हैं। ये देखो, ये पेड़ के नीचे मेरे वस्त्र हैं। तुम वहाँ गड्ढा खोद के मेरे वस्त्र निकालो। पारस ने चिड़िया के कहे अनुसार पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा तो सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। हाँ, ये मेरे वस्त्र हैं। राजकुमारी, आप ये साड़ी लेकर मुझको उसके ऊपर बैठाओ और मैं जो मंत्र कहूँ वो 3 बार बोलना। फिर वो चिड़िया अंजू के कान में वो मंत्र बताती है
जैसे ही अंजू ने उस चिड़िया को उसकी सारी पर बिठाया, वो मंत्र 3 बार बोली और जैसे ही अंजू ने 3 बार मंत्र बोला, वो चिड़िया एक औरत बन गई। फिर वो बोली, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने आज मुझे नया जीवन दिया। क्या उस राक्षस को पकड़ने में तुम हमारी मदद करोगी? हाँ जरूर। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेगा। उसको पकड़ना है तो वो जब इंसान के रूप में हो तभी उसको पकड़ना मुमकिन है। राक्षस के रूप में उसे पकड़ना नामुमकिन है। वो कैसे? क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली विद्या है जिसका प्रयोग करके वो किसी को भी कोई भी रूप में बदल सकता है, लेकिन वो जब इंसान के रूप में हो तब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो कब कौन से रूप में है? वो हर रोज सुबह इंसान का रूप ले लेता है और फिर रात को वो राक्षस का रूप ले लेता है। मैंने उसे राक्षस और इंसान दोनों रूप में देखा है। वो बहुत ही भयानक है और वो बहुत चालाक है। वो हर रोज अलग अलग इंसान का रूप लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अरे बाप रे, कितना शैतान का दिमाग है उसका। अब हम उसे पहचानेंगे कैसे? वो कोई भी रूप ले ले, तुम्हें उसके हाथ पर से पता चल जाएगा, क्योंकि उसका बायां हाथ दाएं हाथ से छोटा है। वो बड़ी चालाकी से अपना हाथ छुपाता है। उसकी सारी शक्ति उसके बाएं हाथ में ही है। हम उसे कैसे मारे कि वो बच के भाग ना पाए? पहले तो तुम्हें उसके सर पर एक काला कपड़ा डालना पड़ेगा ताकि वो किसी को देख ना सके। फिर तुरंत ही उसका बायां हाथ काट देना, जिससे उसकी सारी विद्या नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसा तुमने कहा है हम वैसा ही करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब वो सुनिश्चित और अपने आप को सुरक्षित समझ रहा हो तभी उस पर हमला करना और उसे भागने का कोई भी मौका मत देना, वरना वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें महल के सिपाहियों की मदद लेनी पड़ेगी। मैं अपने महल के सिपाहियों को जानती हूँ। मैं उन्हें हमारी योजना के बारे में समझा दूंगी। हाँ, पर वो कोई भी व्यक्ति का रूप ले सकता है, तो पहले उसके दोनों हाथ देख लेना और राजकुमारी आप वेश बदल के जाना, नहीं तो वो आपको तुरंत ही पहचान लेगा और उसको पता है कि आप भाग गई हैं। मेरे पास एक अच्छी योजना है। फिर उसने सबको अपनी योजना के बारे में बताया। अरे वाह राजकुमारी जी, आप सुंदर तो हैं ही, साथ में बुद्धिशाली भी हैं। चलो अब मेरी तारीफ करना बंद करो और मेरे बताए हुए वो काम शुरू करो। फिर वो सभी नगर की ओर चल पड़े। राजकुमारी अंजू ने घूंघट लगाकर अपने साथ गौरी गाय को लेकर महल से थोड़े दूर छुप के खड़ी रही। दूसरी ओर से पारस, नालिनी और राक्षस की पत्नी छुपकर महल में आते जाते सभी पर नजर रखने लगी। जैसे ही वो राक्षस मानव के रूप में महल की तरफ आते दिखा, ये देखो वो राक्षस जा रहा है। तभी पारस दौड़ कर आया और राक्षस के सर पर काला कपड़ा लगा दिया और उसकी पत्नी और नालिनी ने उसे रस्सी से बांध दिया। अंजू ने सिपाही को चिल्लाने को कहा कि उसका बायां हाथ काट दे। सिपाही के उसका बायां हाथ काटते ही वो राक्षस अपने असली राक्षसी रूप में आ गया और ढेर होकर जमीन पर गिर गया। तभी मंजू उसके ससुराल से अपने पिता को मिलने महल के अंदर जा रही थी। तभी राजकुमारी अंजू ने उसे आवाज दी, मंजू, मंजू, ठहरो। अरे मुझे मंजू नाम से यहाँ कौन जानता है? यहाँ तो सब मुझे अंजू ही समझते हैं। अगर मैंने रुक के जवाब दिया तो सबको मुझ पे शक हो जाएगा। मंजू अंजू के सामने देखे बिना आगे जाने लगी। तब अंजू उसके आगे आई और अपने मुंह पर से घूंघट हटा दी। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? सब बताती हूँ, पहले यहाँ आओ। फिर अंजू मंजू को वो राक्षस मरा पड़ा था वहाँ ले गई और बोली, मैं अंजू हूँ और मंजू ये देखो तुम्हारे पिता जो इतने वर्षों से तुम्हारे साथ मनुष्य रूप में रहकर तुम्हारे साथ छल कर रहे थे। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इनसे पूछो, ये उस राक्षस की पत्नी है। फिर वो नलिनी के सामने देखकर बोलती है, और ये हम दोनों की माँ है, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। फिर अंजू मंजू को सारी बात बताती है।
ये सुनकर मंजू रोने लगती है और फिर माँ और अपनी बहन को गले लगा लेती है। आज इतने सालों के बाद मुझे मेरा असली परिवार मिला, वरना मैं तो इस राक्षस को ही अपने असली पिता मानती थी। चलो अब महल में जाकर मेरे माता पिता को कैद में से छुड़ाते हैं। अंजू, मेरी एक विनती है तुमसे। बोलो मंजू। ये मेरे पिताजी भले कितने बुरे राक्षस ही क्यों ना हो, उन्होंने कभी मुझे कोई दुख आने नहीं दिया और हमेशा मेरी अच्छे से परवरिश की है। मैं मेरे पिता की अंतिम विधि और पूजा करवाना चाहती हूँ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हाँ बेटी, तुम सही कहती हो, मैं भी तुम्हारे साथ इनकी पूजा में शामिल होंगी। हाँ मंजू, तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। फिर सबने जाकर कैद से सीता और उसके पति को कैद से मुक्त किया। अंजू ने सीता को सारी बात बताई। तब सीता, अब ये मेरी पोती अंजू का ब्याह भी उसके मनपसंद युवक के साथ कर दो, तो मैं भी मरने से पहले मेरी पोती का ब्याह देख सकूं। और सब लोग जोरों से हंसने लगे। हाँ गौरी माँ, आपके आशीर्वाद से ही आज हम सब मुश्किलों के बाद भी सही सलामत है। आपको अभी जाने की देर है, अभी तो अंजू मंजू के बच्चों के साथ भी खेलना है। ये सुनकर सभी जोरों से हंसने लगे। मुझे माफ कर दो अंजू मंजू, आज मुझे पता चल गया कि मेरी सोच कितनी गलत थी कि लड़का ही परिवार का नाम रोशन करते हैं। बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है और घर और परिवार को जोड़ के रखती हैं। अब तुम सही मायने में सुधर गई नलिनी। सीता ने अंजू और पारस की धूमधाम से शादी की और राज्य में फिर से खुशहाली और समृद्धि आ गई।